नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। फरवरी की बात याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को टफ नेगोशिएटर कहा था। उनका कहना था कि भारत पर वो ज्यादा टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, क्योंकि भारत ट्रेड सरप्लस में अमेरिका के साथ व्यापार करके रहता है। 86 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार भारत करता है और लगभग 40 से 45 बिलियन डॉलर भारत कमाता है। लेकिन आज आपको बताएंगे कि क्या वाकई में सिर्फ भारत ही कमाता है, या फिर भारत जितना अमेरिका के साथ व्यापार करता है, या फिर भारत जितना निर्यात अमेरिका को करता है उससे ज्यादा पैसा अमेरिका कमाता है। क्योंकि अमेरिका की सैकड़ों कंपनियां भारत में चल रही हैं, वो कोको कोला हो, वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो, वो आपकी अमेजोन हो, अमेजोन प्राइम हो, इस नेटफ्लिक्स हो, इस डिज्नी हो, इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं जो भारत से पैसा कमाकर अमेरिका लेकर जाती हैं। तो क्या अगर हम ऐसा तमाम लोगों का मानना है कि अगर हम बॉयकॉट इन कंपनियों का करें कुछ दिन के लिए, तो अमेरिका की अकल को ठिकाने लगाया जा सकता है। बात करें एप्पल, जो एप्पल कंपनी है वो आईफोन, आईपैड और मैक के साथ बाकी उत्पाद यहां बनाती है। एप्पल म्यूजिक, आई क्लाउड जैसे उसके सॉफ्टवेयर यहां चलते हैं। भारत एप्पल के लिए एक तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। 2024 और 2025 की अगर बात करें तो 8 से 10 अरब डॉलर, लगभग 67,000 से 84,000 करोड़ रुपए हार्डवेयर बिक्री और डिजिटल सेवाएं से इस कंपनी ने कमाए हैं। यहां भारत में जो इसका प्रोडक्शन करती है फॉक्सकॉन है, और पेगाट्रॉन के साथ इसकी मांग और राजस्व दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट यहां ऑफिस 365, विंडोज और बाकी सॉफ्टवेयर से राजस्व कमाती है। भारत में इसका डिजिटल सेवा बाजार में बहुत बड़ा योगदान है। 5 से 7 अरब डॉलर, लगभग 42,000 से 58,000 करोड़ रुपए कमाती है। अमेजोन की अगर बात करें तो ई कॉमर्स कंपनी है। यहां पर अमेजोन वेब सर्विस, AWS और अमेजोन प्राइम जैसी सेवाओं से राजस्व कमाती है। ये होम डिलीवरी भी आपके यहां पर, आपके घर पर करती है। अमेजोन का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। अनुमानित जो राजस्व है वो 20 से 25 अरब डॉलर है, लगभग 1,68,000 से लेकर 2,10,000 करोड़ रुपए तक ये कंपनी भारत से कमाती है। इसमें ऑनलाइन बिक्री, सब्सक्रिप्शन और क्लाउड सेवाएं शामिल है। AWS भारत में डिजिटल परिवर्तन के लिए मुख्य कारक है। तो सिर्फ भारत ही अमेरिका को सामान बेचकर पैसे नहीं कमाता है, बल्कि अमेरिका भारत से खुले तौर पर पैसे कमाते हैं। कोको कोला की अगर बात करें तो थम्स अप, स्प्राइट, मिनट मेड जैसे ब्रांड इसके यहां चलते हैं। 2 से 3 अरब डॉलर हर साल ये यहां से कमाती है। लगभग 16,800 करोड़ से लेकर 25,000 करोड़ रुपए तक का ये राजस्व अर्जित करती है। मैकडोनल्ड्स की अगर बात करें तो 1 अरब डॉलर तक का व्यापार यहां करती है। 4200 से लेकर 8,400 करोड़ रुपए तक का राजस्व कमाती है। 400 से ज्यादा पूरे देश भर में मैकडोनल्ड्स के आउटलेट है। स्टारबक्स की अगर बात करें, स्टारबक्स की कॉफी आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये लगभग 0.3 से लेकर 0.5 अरब डॉलर का व्यापार करती है। लगभग 2,500 से लेकर 4,200 करोड़ रुपए तक ये संस्कृति लोकप्रियता का इसका बढ़ता कारण, जिस तरीके से इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, वो लगभग 5,000 करोड़ रुपए यहां से कमाकर भारत से लेकर जाती है। तो लेकिन अमेरिका को लगता है कि सिर्फ भारत ही उससे पैसा कमाता है। नाइकी की अगर बात करें तो 6,700 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक ये कमाती है। लिवाइस की अगर बात करें तो 1,680 करोड़ से लेकर 2,520 करोड़ रुपए यहां से कमाती है। राल्फ लॉरेन की अगर बात करें तो 840 करोड़ से लेकर 1,680 करोड़ रुपए तक ये कमाती है। फोर्ड की अगर बात करें, फोर्ड की गाड़ियां आप जरूर इस्तेमाल करते होंगे, सर्विसिंग, पार्ट्स और बाकी चीजों से लेकर वो 2,500 से लेकर 4,200 करोड़ रुपए तक का राजस्व भारत से कमाती हैं। और कुल मिलाकर अगर इसकी बात करें, जनरल मोटर्स है वो 840 से लेकर 1,680 करोड़ कमाती है। डिज्नी की अगर बात करें तो 16,800 से लेकर 25,000 करोड़ तक ये कमाती है। और ये अनुमानित कीमत मैं आपको बता रहा हूं जो इस वक्त इंटरनेट पर मौजूद है। लेकिन अगर डिज्नी की अगर बात करें तो डिज्नी की कमाई, डिज्नी का राजस्व इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। नेटफ्लिक्स की अगर बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स इसके भारत में हैं और लगभग 8,000 करोड़ रुपए तक का राजस्व ये कंपनी भारत से अर्जित करती है। तो
ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं मेक इन इंडिया की तरफ हम जाएं, तो क्या हम मेक इन इंडिया की तरफ अब शिफ्ट होंगे। डिजिटल सेवाओं की बात करें तो गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियां भारत से लगातार पैसा कमाती हैं और GTRI की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत से हर साल 80 से 85 अरब डॉलर कमाता है। भारत 86 अरब डॉलर का व्यापार का सामान अमेरिका को बेचता है, जिसमें से बचत के रूप में अगर बात करें तो 40 से 45 बिलियन डॉलर है, लेकिन ये 80 से 85 अरब डॉलर बिलियन डॉलर भारत से सिर्फ कमाते हैं और इनमें ज्यादातर जो राजस्व है वो एप्पल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट का है। पिछले साल की अगर बात करें 2024 की अगर बात करें तो सिर्फ एप्पल ने 9 लाख करोड़ रुपए के फोन भारत से ले जाकर अमेरिका में बेचे हैं। सिर्फ एप्पल ने फोन बनाने के मामले में, निर्यात के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है और 44% की वृद्धि हुई है। और यही कारण है कि एप्पल जैसी कंपनियों को छूट दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स को छूट दी गई है कि इन पर टैक्स नहीं लगेगा। बाकी ये कुछ छोटी मोटी कंपनियां हैं जो रेवेन्यू कमाती हैं। एजिलेंट की अगर बात करें 6.62 बिलियन डॉलर की बात करो, एग्रोटेक की अगर बात करें तो 850 करोड़, अमेरिकन एक्सप्रेस की अगर बात करें तो 1000 से 2000 करोड़, एमवे की बात करें तो लगभग 1800 करोड़ रुपए, अवाया की अगर बात करें तो लगभग 1200 करोड़ रुपए। इस तरीके की तमाम मतलब सैकड़ों कंपनियां ऐसी हैं जो भारत में हैं और भारत से वो रेवेन्यू लगातार कमाती आई हैं। ये नाम आप देख सकते हैं, कैटरपिलर, सिटी ग्रुप, कोका कोला, कोलगेट, पॉल्मोलिव जो कंपनियां हैं, ये इस तरीके की सैकड़ों कंपनियां भारत में हैं जो भारत से व्यापार कर रही हैं। तो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा, एक बात और समझिए आप, यहां भारत 144 करोड़ के लगभग का देश है और भारत में का अपना बाजार बहुत बड़ा है, भारत के अंदर खपत अपनी बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना अपने प्रोडक्ट्स को जो हम बनाते हैं उनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा हम खुद करें। ये जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं इनके ऊपर अगर हम अपनी निर्भरता कम करें तो क्यों नहीं अमेरिका को भारत की वैल्यू का फर्क पड़ेगा। ये सारी तमाम कंपनियां आप देख सकते हैं जो पिज़्ज़ा हट वगैरह हैं, IBM है और आपका न्यूयॉर्क लाइट है, ये इस तरीके वर्लपूल है, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में काम करते हैं, भारत से रेवेन्यू कमाती हैं। तो क्यों नहीं भारतीय ब्रांड्स की तरफ आप शिफ्ट हो सकते हैं। क्यों आप कुछ दिन के लिए एप्पल के स्टोर पर जाना छोड़ दें। क्यों एप्पल के मुकाबले आप भारतीय कंपनियों के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। क्या हम अमेरिका को यह जवाब नहीं दे सकते। याद करिए 1998 जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, सफल परमाणु परीक्षण किया था, तब अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर तमाम सैंक्शंस लगाए गए थे। कुछ सैंक्शंस तो ऐसे थे जो अभी जो बाइडेन जाते जाते हटा कर गए हैं। तो भारत तब गरीब देश, अगर कहें कि भारत गरीब देशों की सूची में आया करता था, लेकिन आज भारत दुनिया की 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरा है। 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। खुद डोनाल्ड ट्रंप अपना नाम बेचकर, ट्रंप टावर का नाम बेचकर लगभग $12 मिलियन पिछले साल 2024 में यहां से कमा कर ले जाते हैं और डैडी इकोनॉमी बताते हैं और विपक्ष भी उनके सुर के साथ सुर मिलाता है। तो क्या अमेरिका को जवाब देने के लिए भारत मेक इन इंडिया की तरफ शिफ्ट हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि भारत के अंदर बहुत ज्यादा पावर है, ताकत है और इच्छा शक्ति के साथ हर एक काम किया जा सकता है। तो अमेरिका को भारत $86 बिलियन का सामान बेचता है, लेकिन 80 से 85 बिलियन सिर्फ इसकी एक कंपनियां यहां से कमाकर लेकर जाती हैं। तो अब वक्त है अमेरिका को दिखाने का कि भारत अब वो भारत नहीं रहा। हालांकि दबता तो वो भारत भी नहीं था और भारत आंख में आंख मिलाकर जवाब देना जानता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।